सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 530 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले थैंक यू शैडो स्टॉर्म फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफ एंड सिल्वर डीमंस मेंबरशिप एंड स्पेशल थैंक्स टू ट्रिपल एस रैंक एसके फॉर ज्वाइनिंग अवर 3rd लेवल मेंबरशिप इन सिस्टर चुचू लोअर लेवल। तो अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यानमो को दिखाया जाता है कि किसी की ओर हमला करने के लिए बड़ी तेजी से भाग रहा होता है, जबकि उसे उस ओर भागता हुआ देख करके ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, क्योंकि उस ओर होते हैं हमारी ज़ूफेन की प्यारी सिस्टर चूचू, जो कि यानमो को अपनी ओर आता हुआ देख करके वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। अभी हमें दिखाया जाता है कि यानमो अपने उस 9th ग्रेड के वेपन के साथ में सिस्टर चूचू को मारने के लिए काफी ज्यादा आगे बढ़ गया होता है। सिस्टर चूचू की आंखों में यानमो के पीछे पीछे ज़ूफेन भी उन्हें बचाने के लिए काफी ज्यादा तेजी के साथ आ रहा होता है। अभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिस्टर चूचू के उस अटैक के लगने से पहले ही यानमो के उस डिमोनिक वेपन को वहीं पे बीच में रोक देता है। अब ज़ूफेन को सिस्टर चूचू की इतनी ज्यादा परवाह करता हुआ देख करके वो भी एक ईवल सी स्माइल हंसते हुए कहता है, मैं ये जानता था कि तुम इस लड़की के कुछ ज्यादा ही परवाह करते हो, क्योंकि ये लड़की तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही खास है। और मैं ये पक्की शर्त लगा करके कहता हूँ कि तुम दोनों ने कोरे में मुझे जो शो दिखाया था वो बिल्कुल भी फेक नहीं था, बल्कि बिल्कुल असली था। तो तब यानमो की बात सुन ज़ूफेन भी स्माइल करते हुए कहता है कि यानमो, जैसा कि तुम्हें पता है ये लड़ाई मेरे और तुम्हारे बीच की है। मैंने तो ये सब सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम इसमें किसी और की इंटरफेरेंस ना कर पाओ, और मैं तो यहाँ पर इन सभी लोगों को बचाने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, और इसलिए मेरे यहाँ पर होते हुए अगर इन लोगों को कुछ भी नुकसान पहुँचेगा तो इससे तो मेरा सम्मान बिल्कुल बेकार ही चला जाएगा। ज़ूफेन की बात सुनने के बाद में यानमो से कहता है, ओ क्या सच में तुम इसीलिए इसको यहाँ पर बचाने के लिए आए? इतना कहकर के यानमो अपनी उंगली से एक दूसरी साइड की ओर इशारा करता है। उस ओर यानमो तभी अपनी यान फ्लेम के साथ में वहाँ पे एक लड़के को बुरी तरीके से जला डालता है। ये देख करके तो उसके साइड वाली लड़की काफी ज्यादा डर के मारे चिल्लाने लगती है। यानमो देखता है कि ज़ूफेन उस बंदे को बचाने के लिए तो आगे नहीं बढ़ा होता है। फिर वो खुश होकर के एक ईवल सी स्माइल देते हुए कहता है कि ओ तो तुम इसी को मदद करना कहते हो, है ना? इधर अब जब यानमो को ज़ूफेन की कमजोरी का पता चल गया होता है, सिस्टर चूचू को बचाने के लिए ज़ूफेन कुछ भी कर सकता है। इधर ये सब देख करके ज़ूफेन भी यानमो की इस बात के ऊपर शांत खड़ा होता है, और फिर यानमो जोर जोरों से हंसते हुए कहता है कि अब तुम जितना ज्यादा मुझे समझाने की कोशिश करोगे तो तुम उतना ही ज्यादा अपने आप को गहराई में दफनाते रहोगे, और फिर तुम्हें क्या लगता है कि इस सब के बाद में मुझे ये पता नहीं चलेगा कि आखिर तुम सिर्फ और सिर्फ इसी लड़की की सबसे ज्यादा परवाह करते हो। और जब मैं पहली बार उस समय उस लड़की के पास गया था तो तुम्हें उसी टाइम पर अपने डेमोनिक क्रिएचर का यूज करते हुए तुम मुझे तभी एक ही बार में मार सकते थे। तो फिर मुझे बताओ कि आखिर उस समय तुमने मुझे मिस करने की चॉइस क्यों ली? और अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारे जैसा एक मास्टरमाइंड एक इस तरीके की नर्सरी क्लास के बच्चे की जैसी गलती कर सकते हो। अब यानमो के इन सारे सवालों के ऊपर इधर ज़ूफेन के पास भी उसके लिए कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो शांत खड़ा होता है। तो अब इधर ज़ूफेन को अब भी इस तरीके से शांत खड़ा होता हुआ देख करके यानमो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पीछे हटते हुए अपने उस डेमोनिक वेपन को ऊपर की ओर उठाता है और उससे एक जोरदार अटैक चलता है, जो कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और ज़ूफेन की साइड से होते हुए चूचू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और तभी अगले ही पल ज़ूफेन ये देख करके बड़ी तेजी से अपने हाथ को उस अटैक के सामने ले आता है और उस अटैक को वहीं पे रोक करके सिस्टर चूचू को बचा लेता है। तो ये देख तो यानमो काफी ज्यादा खुशी के मारे हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, तो ये सच है, ये लड़की वाकई में ही तुम्हारी कमजोरी है, इसलिए आज तुम यहाँ पर हारने वाले हो, क्योंकि तुमने एक डेमोनिक कल्टीवेटर होने के नाते एक बहुत ही बड़ा पाप किया है, और वो है प्यार। हालांकि मैं भी उसे काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मैं किसी भी हालत में उसे खुद से ज्यादा पसंद नहीं कर सकता, और तुम्हारी जगह पर अगर मैं होता उसे इस तरीके से अपने आप को नीचे खींचने नहीं देता। इतना कहकर के यानमो अपने डेमोनिक वेपन के साथ में सिस्टर चूचू के ऊपर काफी सारे अटैक मारता है, जिन्हें की रोकने के लिए ज़ूफेन उन सभी अटैक्स के सामने आ जाता है, और फिर वो सभी के सभी अटैक सीधा ज़ूफेन को जाकर के हिट होने लगते हैं। इनमें से कई सारे अटैक तो ज़ूफेन किलिंग के हैंड
मूवमेंट से रोक देता है और कुछ अटैक्स उसकी बाकी की बॉडी के साथ जाकर के भी हिट हो रहे होते हैं। इस तरीके से ज़ू फेन को भी उन सभी के सभी अटैक्स को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। फिर भी ज़ू फेन सिस्टर चूचू को बचाने के लिए जैसे तैसे उन सभी के सभी अटैक्स को रोकने लगता है और उन सभी के सभी अटैक्स को अपने ऊपर ले लेता है। करके किंग चैन भी ज़ू फेन के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है और उसको आवाज लगाने लगती है। पर क्या करे, यानमो की सीलिंग टेक्निक की वजह से वो खुद ब खुद हिल नहीं सकती, जबकि ज़ू फेन भी उन सभी के सभी अटैक्स को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा देता है। तो सिस्टर चूचू भी ज़ू फेन को इस तरीके से स्ट्रगल करता हुआ देख करके काफी ज्यादा दुखी होने लगती हैं और तभी हमें ज़ू फेन की ओर दिखाया जाता है। उन सभी अटैक्स को रोकते हुए ज़ू फेन को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, इसलिए वो अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है कि मैं इस चीज को ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख सकता। ज़ू फेन यानमो को उन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उल्टा उसके ऊपर एक स्लैश अटैक लगाता है और जल्दी से पीछे मुड़ करके सिस्टर चूचू के पास जाते हुए कहता है कि मुझे टाइट करके पकड़ना। इतना कह करके ज़ू फेन इधर यानमो को डिस्ट्रैक्ट करते हुए सिस्टर चूचू को अपनी गोद में बिठा करके वहाँ से बड़ी तेजी से दूसरी ओर भागने लगता है। तो अब इधर ज़ू फेन को इस तरीके से भागता हुआ देख करके यानमो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, कमीने आखिर तू कहाँ भाग करके जाने की कोशिश कर रहा है। इतना कहते ही यानमो काफी ज्यादा गुस्से में वहीं पे खड़े खड़े अपने डेमोनिक वेपन के साथ में ज़ू फेन के ऊपर कई सारे अटैक करता है। इनकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होती है और ज़ू फेन भी ये देख थोड़ा शॉक हो जाता है और तभी उन अटैक्स को अपने ज्यादा करीब आते हुए देख करके ज़ू फेन वहीं पे रुक जाता है और अपने किलिंग के हैंड का यूज करते हुए उन सभी अटैक्स को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर डालता है। तो ये देख करके तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं, इस लड़के ने एक हाथ से किंग चैन को पकड़ रखा है, जबकि स्टिल फिर भी अपने दूसरे हाथ से ये फाइट लड़ रहा है। तो फिर आखिर ये बच्चा सचमुच में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानमो भी इतनी ज्यादा देर तक अपने इतने सारे अटैक्स को बेकार में जाता हुआ देख करके वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है कि सबके बावजूद भी ये कमीना अभी तक मेरे सामने 1 to 1 अच्छी तरीके से खड़ा है और इस सब कुछ से भी इसको कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और ये सब कुछ तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इसने कहा था कि मैं बिल्कुल बेकार और यूजलेस हूँ। और ये सब सोचते हुए तो यानमो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, ये चीज तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है। इतना कहते हुए यानमो अपने उस 9th ग्रेड के डेमोनिक वेपन को वापस रख लेता है और उससे भी ज्यादा खतरनाक अटैक को चलने के लिए ऊपर आसमान में उड़ने लगता है और कहता है कि धिक्कार है, मैं अब इस कमीने को नर्क में उड़ा दूंगा। मैंने अपने इस अटैक को उस वुकिंग के ऊपर चलने के लिए बचाए रखे था, मगर अब तुमने सचमुच में मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस और इतना ज्यादा परेशान कर दिया है। इतना कहते हुए यानमो हवा में जाकर के एक हैंड साइन बनाते हुए अपनी सारी पावर को एक ही जगह पर कंडेंस करने लगता है, जबकि इधर ज़ू फेन एक तरफ जाते हुए साइड में सिस्टर चूचू को बिठा देता है और पीछे मुड़ करके यानमो की ओर ही देखने लगता है, जहाँ पे कि यानमो ने अपने उस अटैक को काफी ज्यादा हद तक चार्ज कर लिया होता है और इस वजह से वहाँ पे उस पूरी केव के अंदर उसकी एक बड़ी सी अरे फॉर्मेशन भी फैलने लगती है। उस सब को देख करके तो ज़ू फेन भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि ये तो एक सोल डोमेन है, जबकि दूसरी ओर यानमो जोर जोर से हंसते हुए कहता है और ज़ू फेन से कहता है कि क्या तुमने ये पहले नहीं सोचा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी ही सोल और सोल डोमेन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट की शक्ति केवल तभी सामने आती है जब उसकी रियल सोल सबके सामने रिवील होती है और यही है सोल डोमेन। और अब यहाँ पर सभी की सभी जिंदगियाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर निर्भर हैं। तुम उन्हें कभी भी सुरक्षित नहीं रख पाओगे और ना ही कभी अकेले मुझसे लड़ पाओगे। तो इधर ज़ू फेन भी उसकी इस पावर को देखने के बाद में वो भी थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि इसके पास तो एक्चुअली में 5 इम्पेयरमेंट्स की ही तरह इसकी खुद की सोल डोमेन है। तो फिर अब इसका मतलब इससे निपट पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है और इसके अलावा यहाँ पर ये भी है। इतना कह करके ज़ू फेन सिस्टर चूचू की ओर देखने लगता है, जो कि भाई काफी ज्यादा मासूम तरीके से बैठी हुई होती है। अगर गाइस अब इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड यानी कि अगले हफ्ते देखने को मिलेगी। फिलहाल तो वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और बाकी अगर चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। जिसके बाद मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।